तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बंगाल का गवर्नर जनरल कवर करेंगे। आप याद रखिएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। आप जानते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। देखिए, याद रखिएगा कि वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर था या अंतिम गवर्नर था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। देखिए, इसका 2 कार्यकाल रहा था। 1772 से 73 ईस्वी तक यह बंगाल का गवर्नर हुआ करता था और पुनः 1773 से 85 ईस्वी तक यह बंगाल का गवर्नर जनरल के पद पर कार्य किया था। आगे देखिए, वारेन हेस्टिंग्स ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था। ठीक है, 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध शासन समाप्त कर कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत का शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व दिया था। देखिए, इसने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां एवं सिताब राय को पद से हटा दिया तथा इसने बंगाल के नवाब के पद को पूर्णतः समाप्त कर दिया। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। देखिए, वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना किया था। देखिए, इसके समय में 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था। ठीक है, देखिए, इसने विलियम विल्किंस को आश्रय दिया था। आप जानते हैं कि विलियम विल्किंस ने ही गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला कौन था? विलियम विल्किंस था। ठीक है, आगे देखिए, इसके समय में 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। ठीक है, आगे देखिए, इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। ठीक है, आगे देखिए, इसी के समय में पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 ईस्वी में आया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंस पॉलिसी वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। आगे देखिए, इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। आगे देखिए, वारेन हेस्टिंग्स ने लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायान की नियुक्ति की थी। आगे देखिए, इसी के समय में 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इस उच्चतम या सर्वोच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन बने थे? एलिजा इम्पे बने थे। ठीक है, जो कि 1782 ईस्वी में इस्तीफा दे दिए थे। आगे देखिए, हेस्टिंग्स ने नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी कि इसने 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर जब इंग्लैंड पहुंचा तो वहां बर्क द्वारा, किसके द्वारा? बर्क द्वारा इसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। तो महाभियोग किसके ऊपर लगा था? वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर लगा था। एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल हुआ वारेन हेस्टिंग्स जिसके ऊपर महाभियोग लगा था। ठीक है, और आत्महत्या करने वाला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।